जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह और साली ग्राम के साथ होने वाले इस महान लीला के बारे में। आज सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये लीला श्री ब्रज धाम में इस स्थान पर घटित हुई है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। और जितने भी लोग यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो सभी हमारे वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। देवउठनी एकादशी की कथा आप ध्यान से सुनिएगा और सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज एकादशी का सबसे बड़ा दिन है। आज ही के दिन सभी गौदान के योगों का फल इस एकादशी से आप सभी को और महायज्ञों का भी फल आप सभी को इस एकादशी के माध्यम से प्राप्त होना है। सभी भक्त देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शालिग्राम विवाह श्री तुलसी रानी के साथ आज होने वाली है। आपको लाइव सेशन में उसके भी जो लाइव सेशन है वो आपको दर्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे। चलते हैं आज हम कथा की ओर। एक बार नारद मुनि के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ, और वो संशय किस प्रकार था कि उन्होंने सोचा कि इस संसार में सबसे बड़ा क्या है। तभी हमारे नारद मुनि इस क्वेश्चन यानी इस संशय का उत्तर पाने के लिए वो हमारे श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु नारायण, आप मुझे ये बताइए कि मेरे मन में एक संशय है और उसका उत्तर पाने के लिए मैं इस स्थान पर आपके पास आया हूँ। तो श्री हरि कहते हैं, कहिए नारद, आपके मन में क्या संशय है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरे मन में संशय ये है कि इस संसार में सबसे बड़ा क्या है। श्री हरि नारायण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, पृथ्वी अगर आप कहते हैं तो पृथ्वी बड़ी है, परंतु मेरे मन में अभी भी मेरे संशय का उत्तर नहीं मिला, क्योंकि सागर ने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है, तो किस प्रकार से पृथ्वी बड़ी हो सकती है। श्री हरि विष्णु में बोलने लगे, हाँ नारद, ये भी सत्य है कि पृथ्वी को सागर ने घेरा हुआ है। तभी नारद का संशय और बढ़ गया। वो कहने लगे, प्रभु, तो सागर से बड़ा कौन है। तभी हरि विष्णु कहने लगे कि सागर को तो एक महान ऋषि ने अपने मुख द्वारा उसको पी लिया था। तो नारद मुनि कहने लगे, हाँ प्रभु, ये बात आप उचित कह रहे हैं कि सागर को तो एक महान ऋषि द्वारा पी लिया गया था, तो वो ऋषि ही बड़े हैं। तभी श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद, कि वो जो ऋषि हैं वो कहाँ रहते हैं। नारद भगवान बोले कि प्रभु, जो ऋषि हैं वो ऋषि तो आकाश मंडल में रहते हैं। तभी श्री हरि बोलने लगे कि फिर तो आकाश बड़ा है। तभी नारद कहने लगे, हे प्रभु, आपने सत्य कहा कि आकाश मंडल सबसे बड़ा है। आकाश मंडल में सारे ग्रह और सारा संसार इसी में समाया हुआ है, तो आकाश ही बड़ा है। हरि विष्णु कहने लगे कि आकाश को तो वामन देव ने अपने एक पैर के नीचे ही दबा लिया था, क्या आपको ज्ञात नहीं। नारद भगवान बोले, हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, और वामन अवतार तो आपका ही रूप था। और ऐसा कहकर हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, और नारद की जो संशय थी वो और बढ़ने लगी। तभी हमारे नारद जी को आभास हुआ कि वामन अवतार तो स्वयं श्री हरि नारायण हैं, जिन्होंने पूरे वामन अवतार का रूप लेकर के पूरे आकाश मंडल को अपने अंदर समा लिया था। तभी नारद मुनि को आभास हुआ कि इस संसार में सबसे बड़े तो प्रभु आप ही हैं, तो इस संसार में सबसे बड़ा और कौन हो सकता है। परंतु नारद मुनि के मन में फिर भी संशय अभी भी नहीं गया। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप इस संसार में सबसे बड़े हैं, किंतु मुझे आपके मुख से सुनना है कि आपके हिसाब से कौन इस संसार में सबसे बड़ा है। तभी श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, इस संसार में सबसे बड़े
मेरे भक्त हैं, जो मुझे शुद्ध हृदय से इस संसार में मुझे अपने हृदय में धारण करे हुए हैं। जो भी भक्त मुझे पवित्र मन से शुद्ध प्रेम की भांति मुझे अपने हृदय के अंदर बसाए हुए हैं, वही हृदय सबसे बड़ा है। इस संसार में सबसे बड़ा मेरे भक्तों का हृदय है और मैं उसी के अंदर रहता हूँ। नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, आप कितने भोले हैं कि आप इतने बड़े होकर भी अपने आप को तुच्छ छोटा कहते हैं। तभी हमारे विष्णु बोलते हैं कि भक्त मुझसे बड़े हैं। तभी विष्णु भगवान कहते हैं, तभी हरि नारायण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़े मेरे प्रिय भक्त हैं। तब जाकर के हमारे नारद मुनि को ये आभास होता है कि इस संसार में बड़े भगवान के भक्त का हृदय है, जो भगवान को इस पवित्र मन में बसाए हुए है। चलिए, आज के लिए कथा देवउठनी एकादशी की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन आज की लिए इतनी कथा आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ऐसी ही रोचक कथा तथ्यों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और आप सभी को ऐसी ही लीलाओं के बारे में मैं इस YouTube चैनल पर बताता हूँ। जिन भक्तों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी भक्त हमारे इस YouTube चैनल पर आकर ऐसी ही लीलाएं जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे YouTube पर जुड़ने के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।